हमारे साथ है पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहेब थोराट। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अंदर गए थे वोट देने के लिए, कैसा माहौल है? ऐसा है कि ये तो डेमोक्रेसी की एक परंपरा चल रही है, तो पार्टी अंतर्गत जो है हमारा वो इलेक्शन हो गया है, पूरे खुले दिल से लोग वोट कर रहे हैं, अभी नतीजा आ जाएगा। 24 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जहां गांधी और नेहरू के विपरीत कोई यहां पर इलेक्शन लड़ रहा है। इसमें नहीं, ऐसा है कि गांधी नेहरू परिवार हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी श्रद्धा है उन पर, उनका मार्गदर्शन पर ये सब चलेगा। उनका मार्गदर्शन हम लोग करते, अध्यक्ष जो होगा उनको तो इंडिपेंडेंट होगा वो, लेकिन नेतृत्व तो हमारा वही है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि जो MNS है उन्होंने लेटर लिखा था बीजेपी को, ये अपना जो पोट निवडणूक होने वाली है अंधेरी में, इसको लेकर कि आप अपना कैंडिडेट पीछे हटा लिए, वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर नहीं हुआ है ऐसा मुझे समझा है, और ये अच्छा हुआ है कि अगर किसी आपका MLA गुजर गया है तो उसके फैमिली का मेंबर खड़ा है, तो ये अच्छा ही हुआ ऐसा मुझे लगता है। इनका कहना ये था कि अभी हमारे साथ यहाँ पर नाना पटोले जी भी है। सर, हमारे साथ है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सर। तो सर, आप अंदर थे, आपने वोट कास्ट किया है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अंदर कैसा माहौल था? एकदम सबने इस वोटिंग को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करके इस बात की खुशी हो कि हम हमारे वोट से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहे हैं। तो इस बात की खुशी तो सबको होना चाहिए, क्योंकि देश में कई पार्टियां हैं, सब पार्टियों में हमने देखा है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, उनके लोग चार बैठ जाते हैं और उनका ही उनके इसमें से सिलेक्शन होता है। लेकिन आम कार्यकर्ता के माध्यम से चुना जाने वाला अगर कोई पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो सिर्फ कांग्रेस में होता है, और उसकी खुशी हमें बहुत है कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसको हमने बहुत एंजॉय किया। सर, 24 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां नेहरू और गांधी के विपरीत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा जा रहा है, शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे। देखो, गांधी परिवार एक अलग इशू है। हमारे आज भी हमारी जो मांग थी कि राहुल जी ने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए था, लेकिन राहुल जी ने खुद कहा कि मैं नहीं चुनाव में हिस्सा लूँगा, और इसलिए दो उम्मीदवार उसमें आए, क्योंकि गांधी परिवार का इस देश के लिए जो समर्पण है वो कोई नहीं भूल सकता, और ये देश के लिए जीने वाला परिवार है, ये कुर्सी के लिए जीने वाला परिवार नहीं है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता करके हमारी भावनाएं स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने ही देश को आज़ादी दिलाई और कांग्रेस ने ही देश को खड़ा किया, और आज पूरा दुनिया को महासत्ता बनाने का जो सपना हमारा हिंदुस्तान की जनता का था वो पूरा हुआ। लेकिन जो गए 8-9 साल में जो स्थितियाँ देश में बनी हुई है, देश भूखे कंगाल होते जा रहा है। हमारी जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश जो हमारे अनाज पे जीते थे, वो हमारे से अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये स्थिति जो पैदा हो चुकी है देश में, इसलिए समर्पण भाव रखने वाले जो देश को रही है वो गांधी परिवार रहा है, नेहरू परिवार रहा है, और अब देश की जनता को अब समझ में आ गया कि गांधी परिवार कितना इस देश के लिए महत्व का है। थैंक यू सर। सो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि गांधी परिवार हमेशा से इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है हमारे देश के लिए। तो आप तक हम सभी खबरें सिलेक्शन से रिलेटेड पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें SW न्यूज़। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।